जावा प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मेन मकसद क्या है कि हम टेस्ट कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा कंडीशन एट द सेम टाइम। थोड़ी देर में देखते हैं कि किस तरह। और आपके सामने है लॉजिकल ऑपरेटर्स की ये लिस्ट। आपके सामने है एंड, और, एक्सक्लूसिव और, शॉर्ट सर्किट और। ये दोनों, ये और है और ये शॉर्ट सर्किट और है। थोड़ी देर में डिफरेंस जानते हैं। और ये है शॉर्ट सर्किट एंड, एक है सिंगल एंड और एक है डबल एंड, और आखिर में है नॉट ऑपरेटर जो भी लॉजिकल ऑपरेटर है। तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इक्लिप्स आईडीई को और देखते हैं एग्जांपल के थ्रू के इन सब में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं डिक्लेयर करूंगा दो वेरिएबल्स को। पहले को मैं नाम देता हूं a और उसमें वैल्यू असाइन करता हूं 3। उसके बाद एक और उसे मैं नाम देता हूं b और उसमें वैल्यू असाइन करता हूं 5। अब हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर को, दोनों सिंगल एंड ऑपरेटर एंड शॉर्ट सर्किट एंड को। पहले मैं सिंगल एंड ऑपरेटर को यूज करता हूं और मैं इसे कंडीशन देता हूं इफ a इज इक्वल टू 3 और फिर मैं सिंगल एंड b इज इक्वल टू 5। अगर तो a इक्वल है 3 के और b इक्वल एंड और b उर्दू का और b इक्वल है 5 के, तो फिर क्या प्रिंट करो, I am in if। मैं if के अंदर हूं, यहां ये if। और फिर अगर नहीं है तो फिर else क्या होगा, system डॉट आउट डॉट प्रिंट I am in else। तो अगर a 3 के इक्वल है और b इक्वल के 5 है तो फिर क्या आपको शो करेगा आउटपुट, I am in if। अगर तो नहीं है इक्वल तो फिर क्या शो करेगा, ये वाला। रन करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट इसने इस केस में एग्जीक्यूट करना है, I am in if क्यों, a is equal to 3 और b is equal to 5। तो आपने देखा मैंने दो कंडीशंस को इसको दिया और जब दोनों ट्रू होंगे तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको देता हूं a is greater than 3। अब a greater than 3 है, अगर a greater than 3 है और equal to 5 है तो फिर क्या एग्जीक्यूट करो, शो करो, I am in if, otherwise I am in else। अब क्या है, a इक्वल है 3 के या लेस देन 3 के। a सिर्फ इक्वल है 3 के तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये ट्रू है। चूंकि इस केस में एक कंडीशन फॉल्स हो गई है तो अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को, I am in else। क्यों, a is greater than 3 बट a क्या है, इक्वल है 3 के। अब अगर मैं ये कर दूं तो अब क्या होगा, मैंने इसको कहा है a, अगर तो a 3 से ज्यादा है, इज ग्रेटर देन 3 और b जो है ग्रेटर देन 5 है, तो दोनों केस में ट्रू है। फॉल्स है तो क्या करेगा, कौन सा प्रिंट करेगा, अब ये कंडीशन दोनों फॉल्स है तो क्या प्रिंट करेगा, I am in else। क्यों, a इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन 3 नहीं है, और b इक्वल टू 5 है, ग्रेटर देन 5 नहीं है। तो इसने इसको प्रिंट किया। तो हमेशा याद रखें जब हम एंड यूज करेंगे तो हमने एक चीज को याद रखनी है, अगर x ट्रू है और y भी ट्रू है तो फिर अगर हम एंड यूज करेंगे, इस केस में मैंने सिंगल यूज किया है, ये इस केस में डबल है, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, तो
फिर क्या ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगी। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर ट्रू होगी। और कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये। अगर इनमें से एक भी फॉल्स है तो फिर फॉल्स, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। और आप देख रहे हैं, तो जब हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं तो क्या है, सारे कंडीशंस को ट्रू होना है तो तब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, एक भी फॉल्स है, जैसे कि इस केस में दोनों कंडीशन फॉल्स है और इस केस में एक कंडीशन फॉल्स है, तो फिर कौन सा करेगा, ये वाला। और ये कब करेगा, जब हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। तो एंड ऑपरेटर में सारे कंडीशंस को ट्रू होना है तो तब कंडीशन ट्रू होगी और ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक भी फॉल्स है या सारे फॉल्स है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा। तो रन करते हैं और आप देख रहे हैं एल्स कर रहा है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। अब मैं यूज करता हूं एंड। अब ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर इसको ये शो करना चाहिए। और आप देख रहे हैं दोनों, अगर मैं सिंगल एंड को यूज करता हूं और डबल एंड को यूज करता हूं, रिजल्ट सेम है। तो फिर इन दोनों सिंगल एंड और डबल एंड में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस दोनों के दरमियान कि अगर ए एक्स फॉल्स है और वाई ट्रू है, मीनिंग जैसे कि ये है, अगर हम इसको एक्स लें और इसको वाई ले तो आप देख रहे हैं अगर तो एक्स ट्रू है, जो कि इस केस में फॉल्स है, जब एक्स फॉल्स है और वाई ट्रू है तो फिर ये क्या करेगा, इन केस ऑफ डबल एंड जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये इसको फिर कंडीशन को चेक नहीं करेगा, इस कंडीशन को फिर चेक नहीं करेगा। और अगर हम, क्योंकि इसका मतलब यही है कि कंडीशन फॉल्स है तो स्ट्रेट इधर जाएगा। और अगर हम ये यूज करेंगे, अगरचे ये फॉल्स है, इसको पता है अब कंडीशन ने फॉल्स ही होना है, लेकिन ये फिर भी इसको चेक करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा इस कोड को। तो दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, लेकिन अगर हम सिंगल को यूज करते हैं तो ये फिर दोनों कंडीशन को हर हाल में चेक करेगा। तो दोनों कंडीशन को हर हाल में चेक करेगा। और अगर हम डबल यूज करते हैं तो फिर अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये इसको चेक नहीं करेगा क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। तो ये इसीलिए इसको शॉर्ट सर्किट एंड कहते हैं कि ये पहले चेक करता है, अगर ये ट्रू है तो फिर इसको चेक करता है। लाइक फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 3, अब ये ट्रू है तो अब ये इसको चेक करेगा जो कि फॉल्स। तो रिजल्ट क्या होगा, आई एम इन एल्स। और अगर मैं इसको ये कर दूं तो इस केस में स्टिल रिजल्ट सेम है, लेकिन ये इसको चेक करे, दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। और एंड के केस में अगर ये फॉल्स है तो फिर ये इसको चेक नहीं करेगा, अगर ये ट्रू है तो फिर इसको चेक करेगा। तो दोनों के केस में कंडीशंस काम एक ही तरह करते हैं, लेकिन ये स्मॉल थोड़ी सी डिफरेंस है और इससे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होती है। अब चलते हैं और एक्सक्लूसिव और की तरफ। एंड के केस में हमने कहा था अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स है तो सारे तो कंडीशन फॉल्स है। और अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर या दोनों या दो से ज्यादा कंडीशन ट्रू है, जितने भी कंडीशन है अब सारे कंडीशंस ट्रू है तो फिर ट्रू होगा। फॉल्स के केस में ऑपोजिट है, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंडीशन ट्रू होगी। अब इस केस में आप देख रहे हैं a इज इक्वल टू 3, b इज ग्रेटर देन 5। तो a इक्वल है 3 के और b इक्वल टू 5 है, ग्रेटर देन 5 नहीं है। तो किसने एग्जीक्यूट होना है, कौन से कोड ने, इसने, क्योंकि कंडीशन अब ट्रू है। क्योंकि हम इसको कह रहे हैं या ये ट्रू हो या ये ट्रू, अगर एक भी ट्रू है तो बस फिर ट्रू है और ये इफ करेगा। अगर अब मैं इसमें एंड डाल देता हूं तो फिर क्या एग्जीक्यूट करेगा, दोनों ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स, तो फिर एल्स एग्जीक्यूट करेगा। तो आपने देखा
और के केस में या के केस में, उर्दू के या के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी तरह सिंगल और है और डबल और है, आपने देखा दोनों एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करते हैं। उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि शॉर्ट सर्किट और जो है, शॉर्ट सर्किट और फॉर एग्जांपल डबल और है, इस केस में अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये इस कंडीशन में नहीं जाएगा। इसका अंडरस्टूड बात है कि इसने इसको एग्जीक्यूट करना है क्योंकि कंडीशन ट्रू है। और अगर हम ये एक और लगा दें तो फिर ये पहले ये चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है इसको यहाँ जाने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टिल इसको भी चेक करेगा। तो आप देख रहे हैं इफ स्टेटमेंट ये इसको एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। अब आखिर में हम इसके अलावा हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। पहले मैं इसको एंड के साथ यूज करता हूं, सॉरी ये नॉट है, डैश डॉट। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर a इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब है नॉट, a इज नॉट इक्वल टू 3, a 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन a 3 के इक्वल है, तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई है। चूंकि हम डबल एंड यूज कर रहे हैं तो ये इसको चेक नहीं करेगा, तो कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा? ये, सिंपल एज दैट। ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर आप इसकी लॉजिक को थोड़ा सा गौर करें इस पे तो बहुत आसानी से इसकी समझ आती है। तो नॉट ऑपरेटर को हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं, और ये तकरीबन हर प्रोग्राम में आप यूज करेंगे। जब भी आप कोई प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करेंगे, ये ऑपरेटर्स आप हर एप्लीकेशन में यूज होती है, तो आपको इसको हर हाल में सीखना है। जाने से पहले हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, और मैं अब यूज करता हूं एक एग्जांपल। लेट्स से x इज इक्वल टू 3 और y को कर देते हैं a और b के बजाय इसको x एंड y कर देते हैं, और मैं इसको x कर देता हूं और इसे y कर देता हूं, और मैं इसको कर देता हूं इक्वल्स टू 3 और इसको क्या कर देते हैं y इज इक्वल टू। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? y 3 के बराबर है, y इज इक्वल टू 3 और y 5 के इक्वल है, y इज इक्वल टू 5। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा? चूंकि दोनों कंडीशंस ट्रू है और हम एंड को यूज कर रहे हैं, तो कौन सा प्रिंट करेगा? ये वाला। क्योंकि हमने कहा था जब हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो सारे कंडीशंस को, इस केस में 2 है तो सारे कंडीशंस को ट्रू होना है, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूं। इस एग्जांपल में मैं कहता हूं इसको x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। अब क्या होगा? चूंकि एक कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि x इक्वल टू 3 है, तो कौन सा ये इसको इग्नोर कर देगा, तो कहां जाएगा? यहां पे, क्योंकि अब फॉल्स है तो एल्स में जाना है इसने। तो आप देख रहे हैं एल्स। अब मैं इसको x इक्वल टू 3 कर देता हूं और इसे कर देता हूं नॉट इक्वल टू 5। तो अब क्या करेगा? ये कंडीशन ट्रू है चूंकि हम एंड यूज करेंगे, और ये कंडीशन फॉल्स है। जब एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है जब हम यूज करते हैं एंड को। तो क्या एग्जीक्यूट होगा? ये। अब अगर मैं इसको और कर दूं, इफ x is 3 equal to 3 तो 3 के इक्वल है, और y is not equal to 5 but y is equal to 5। तो अब क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा या ये प्रिंट करेगा? ये इसको प्रिंट करेगा। क्यों? अब ये या को हम यूज कर रहे हैं, या ये कंडीशन ट्रू हो, और के केस में एक कंडीशन ने ट्रू होनी है। जब एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर ये कंडीशन ट्रू है और ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आपके सामने
इफ को एग्जीक्यूट किया। अब इसको रॉन्ग कर देते हैं और इसको करेक्ट कर देते हैं। अब क्या करेगा, अब कौन सा एग्जीक्यूट होगा? चूंकि y 5 के इक्वल है तो एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, लेकिन चूंकि हम और यूज कर रहे हैं या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, जब एक ही ट्रू हो जाए, एक भी ट्रू हो जाए, तो फिर इसने इफ के इस कोड को एग्जीक्यूट करना है और आपके सामने। लेकिन अगर दोनों गलत हो जाए, दोनों फॉल्स हैं, अब कंडीशन फॉल्स है, तो क्या एग्जीक्यूट करेगा? ये। तो जब आप इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, अगर तो कंडीशन ट्रू है एज अ होल, अगर सारी कंडीशंस ट्रू है और हम एंड यूज कर रहे हैं, तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट करेगा अगर सारी कंडीशंस ट्रू है। और अगर हम और यूज करते हैं तो एक ही कंडीशन ट्रू होगी, तो इसका मतलब है ये इफ स्टेटमेंट ट्रू है और ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर आम जुबान में हम बात करें और एंड को उर्दू में करें और उर्दू का और हो, ये और ये दोनों सही हो, तो ये कंडीशन ट्रू है और फिर ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। उर्दू के और को यूज करेंगे, यानी एंड को जब यूज करेंगे। और अगर इसी तरह अगर हम उर्दू के या को यूज करें, या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, तो ये ट्रू हो जाएगा और फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। इस केस में दोनों ट्रू है, तो चूंकि एक भी ट्रू हो तो एग्जीक्यूट इफ करना है। तो उम्मीद है कि अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, और आप बड़ी आसानी से इसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकेंगे। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब